आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? सर पहले वोट कैसा है सर? फिंगर सर। सर वोट देने आए, क्या माइंड में चल रहा था मामले में? जी, वोट देने आए हैं आप, आज वोट दे थोड़ा चुके ज़ोर हैं, से बोलिएगा। वोट दे चुके हैं, आप क्या कहना चाहेंगे आज? मैं वोट दे चुका हूं और कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही पवित्र काम है कि हम अपने देश की सरकार को चुनें और इसमें हर एक को अपना योगदान देना चाहिए। जो भी एलिजिबल है, जो 18 वर्ष का है, जिसे वोटिंग राइट है, उसको अपने वोटिंग राइट का प्रयोग करना चाहिए। किन किन मुद्दों पे आपने रिसर्च किया है? देखा जाए वोट देने के पहले हम कैंडिडेट्स को भी देखते हैं कि कौन कैंडिडेट कैसा है, आपने कितना रिसर्च किया? इस मामले में आप हमारी ज़ुबान न खुलवाएं, वो बेहतर है, जी सर। क्योंकि कैंडिडेट में अब हमको ये चुनना है कि कौन कम बुरा है। बुरे तो सभी हैं, कम बुरे को चुनना है बस। मुद्दों की बात करें तो क्या डेवलपमेंट, किस मुद्दे पे आपने ज़्यादा फोकस किया है वोट देने में? देखिए, जहाँ तक जनता का सवाल है, जनता की समस्याएं हमेशा से रही हैं और हमेशा से रहेंगी। कितना भी उनको सुलझाने की कोशिश कीजिए, एक समस्या सुलझेगी, दूसरी उलझ जाएगी। तो ये एक जो भी चुने गए लोग हैं उनके बीच में और जनता के बीच में एक सामंजस्य बैठाने की बात है, एक तालमेल बैठाने की बात है कि क्या हम चाहते हैं और क्या वो कर सकते हैं और क्या उनको करना चाहिए। फाइनल देखा जाए तो सर वोटिंग कम हो रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? वोटिंग इसलिए भी कम हो रही है क्योंकि देश के नौजवान और देश के लोग यहाँ की सरकारों से हताश हो चुके हैं। उनको कोई उम्मीद नहीं नज़र आती है कि अब क्या करेंगे वो। तो इसलिए लोगों में थोड़ी सी चुनाव के प्रति भावना कम है। और दूसरी बात यह है कि एक तो फ़ोन, एक इंटरनेट, इसने युवाओं को इतना बिजी कर दिया है कि वो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, इस महत्वपूर्ण बात को नज़रअंदाज करते हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ही दिन ऐसा होता है जबकि उनको अपने देश का ऐसा व्यक्ति चुनना होता है जो उनके हितों की रक्षा करे। सर, आप लोग यहाँ पर वर्सोवा में वोट देने के लिए हाँ आए जी, हैं, हाँ क्या जी। कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो सबसे यही बोलना चाहूँगा कि वोट देना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा हक भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। सो ज़रूर हर कोई आए, भारी भारी संख्या में आए यहाँ पे और अपना वोट दीजिए, वो बहुत कीमती होता है। हाँ, मेरा भी ये कहना है कि देखिए, हम जहाँ रहते हैं हमें यहाँ के मुद्दे मालूम है, हमें यहाँ के लोग मालूम है और रिक्वेस्ट यही है कि मुद्दों पे वोट करें ताकि हम जहाँ रहें उस जगह की वो जगह उन्नति करे और हमारा भला हो। आपने किन मुद्दों को फोकस करके वोट किया है? देखिए, मुंबई में हर साल हम जब भी वोट करते हैं किसी न किसी मुद्दे के उस पर करते हैं। इस बार मैंने वोट किया है आरए के मुद्दे को लेकर। मेरा वोट जहाँ भी गया है वो आरए की वजह से गया है। हाँ, आरे तो है ही है, बल्कि यहाँ पे भी जो सीसीटीवी कैमरास, सड़कों की हालत, ये सारे हमने देख के इन मुद्दों पे हमने वोट किया। आरए के मुद्दे पर सभी सेलिब्रिटी ने हाँ जी, कहीं ना कहीं सरकार के सवाल निकाले। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका क्या मानना था कि ये डिसीजन सही था कि गलत? नहीं, ये सब सरकार की बात है, वो जवाब देंगे अगर हमें उनकी जवाब। अगर आपकी पर्सनल ओपिनियन लेना चाहें मेरा तो पर्सनल ओपिनियन क्या है, मेरे को तो लगता है पेड़ नहीं काटने चाहिए। मेरे को लगता है कि मेट्रो स्टेशन कितने भी बन जाएंगे, जंगल कहाँ से लाओगे? जंगल कहाँ से? तो ये सवाल तो उठता ही है। गवर्नमेंट को आप जवाब देना है और अब जवाब देंगे तो हम बताएंगे हाँ शायद उनकी बात सही हो, अगर नहीं है तो उनको उसका भुगतान शायद करना पड़े आज। लेकिन इससे कहीं ना कहीं हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट चाहिए हमें और बाद में हाँ, तो जंगल तो रहने दो यार, वो भी डेवलपमेंट होता है। कोई आके बोलेगा कि सारे घर तोड़ दो तो डेवलपमेंट हो जाएगा, आप तोड़ देंगे घर अपना?
तोड़ देंगे आप अपना घर? डेवलपमेंट चाहिए नहीं आपको? देखिए आप डेवलपमेंट करने वाले लोग चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज में हमें डेवलपमेंट हवा करने वाले साफ लोग होती है। चाहिए, हमें डेवलपमेंट करने वाले लोग चाहिए, लेकिन हाँ। हमें पेड़ काटने वाले लोग नहीं चाहिए। डेवलपमेंट कंट्री में हवा साफ होती है, हवा साफ होती है पेड़ों से। तो हमें डेवलपमेंट चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। मैं तो बड़ी खुश हूँ, जब जब होता मैं हमेशा आती हूँ। और तारिक भाई ध्यान भी रखते हैं बहुत कि पहले पहले भेज देते हैं हमारे आईडीज़, तो हर बार आती हूँ मैं वोट। लीडर्स की कितनी रिसर्च आप करते हैं? देखा जाए तो फिर कि वोट देना है, किसे देना है, और क्या हाँ। क्वालिटीज देखते हैं? ऐसे तो इस दफ़ा कैंडिडेट सब मिलने भी आए, हमसे हमारी बातें भी हुई, सोसाइटी के साथ भी हुई बातें। तो अब थोड़ा हम पर्सनल फील करते हैं कि हाँ, जो हमारे कैंडिडेट हैं इस दफ़ा वो एक्चुअली इंटरेस्टेड भी हैं, ज़बरदस्ती के डाले हुए नहीं लग रहे हैं। क्या क्या मुद्दे हैं जिस पर फोकस किया? मेरा तो मेन मुद्दा सिक्योरिटी का ही है, जो मैं समझती हूँ। सिर्फ इंटरनल एक्सटर्नल फौजी हूँ तो दोनों तरफ से सोचती हूँ। और यस, जैसे अभी कहा गया है, आरए का मुद्दा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि हम लोग को पर्यावरण का ध्यान भी रखना है, क्लाइमेट चेंज का ध्यान रखना है। इन चीज़ों को अगर हमारा साथ वो लोग नहीं देंगे तो मुश्किल है। तो ये मेरा मुद्दा है। आपका क्या मानना है, गवर्नमेंट ने गलत क्या जो किया है वो कार्य को लेकर था? अब क्या कारण था, जो हो गया सो हो गया, सबके बगावत के बावजूद हो गया। ये बहुत ही गलत हुआ जो भी हुआ है। अब आगे ना हो, ये हमारे लिए एक मिसाल होनी चाहिए। पब्लिक का प्रोटेस्ट के सभी सेलिब्रिटी सामने आए, उनके कार्य को लेकर सामने आए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। इसलिए आप तो क्या कहना चाहते हैं कि आप भी गवर्नमेंट? इसका मतलब आवाज़ बुलंद नहीं है या ऊपर लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। मेरी समझ से है कि दोनों होना चाहिए। हमारी आवाज़ भी उतनी बुलंद हो, हमारा मकसद भी उतना स्ट्रांग हो, और प्लस ऊपर वालों का मेहरबानी भी होना चाहिए। बैंक का नाम नहीं चाहिए, क्या आज इंडिया में है नहीं? नहीं, वो नहीं है, अब तो अपने घर की होगी। ओके। वोट देके आए, क्या कहना चाहिए? बस हैप्पी वोटिंग एंड एवरी टाइम एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आपको वोट करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि आप अगर वोट नहीं करेंगे तो हाउ विल यू सेट द एग्जांपल फॉर द यंगस्टर्स अहेड। वक्त नहीं भी होता है कई बार, ऐसा नहीं है कि मैं हर साल आई हैव मेड इट, बट जब जब वक्त है एंड यू हैव टू मेक इट, इवन इफ आई एम वर्किंग एंड आई हैव अ फ्लाइट टू टेक, इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट टू वोट। क्या कैंडिडेट्स की कितनी रिसर्च आपने की? क्या
कैंडिडेट्स की कितनी रिसर्च आपने की है? Candidates की रिसर्च से ज़्यादा you have to have clarity that who are the people you are going to support, the people who are going to work for you, and the vicinity that you live in, because since this is the state election, what happens कि कई बार आप बम्बई जैसे शहर में रहते हैं, you should definitely know your candidates, and कोई भी common issues होते हैं, they are the ones who will address it. So all the more, whether whichever election it is, you must make it a point and cast your vote. मुद्दों को अलग रखें, वोट करना ज़रूरी है, क्योंकि मुद्दे तो आते रहेंगे एंड उसके सॉल्यूशंस भी मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप वोट नहीं करेंगे और आपके कैंडिडेट को खड़ा नहीं करेंगे तो वो मुद्दे जो हैं उनके कोई सॉल्यूशंस भी नहीं निकलेंगे। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे वोट लेके आए हैं लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? I think it's a very important day for all of us, and if you're over the age of 18, I think it's very, very important for you to exercise your vote. This is a chance for us to try and make a difference to what we think, to the changes that we want, and please go out and vote, please. कैंडिडेट्स की कितना रिसर्च आपने किया था वोट देने के पहले? Well, there are a few, I think politics is a very personal subject, and there are ideologies जो हम लोग follow करते हैं, and I think the ideology of the party that resounds with you is whom you vote for. So अर्शद सर की फिल्म भी आ रही है। अभी आप उसके बारे में आप उनसे बात कर लीजिए, मुझे नहीं मालूम। सिंपल हो गया। वोट किया है। वोट देना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा धर्म है, अच्छे हिंदुस्तान के लिए, प्रोग्रेसिव हिंदुस्तान के लिए। और अपना कीमती वोट जो है वो जितना भी समय बचा है लोग दें, ताकि एक सही लोग जो है
आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए आ सकें। धन्यवाद। जय भारत। सर क्या क्या कैटेगरीज देखते हैं आप कैंडिडेट को कितना रिसर्च आपने यहाँ पे तो यारी रोड पे तो हमेशा वो रहा है, पर काम होता रहा है। ये जगह बहुत, हम तो बड़े खुश हैं इस जगह से। मैं तो जब से अपना करियर शुरू किया है, मतलब ना, मैं यारी रोड और यहाँ पे रह रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने पहला अपना घर जो लिया था वो 1 बेडरूम हॉल का लिया था ज़करिया गाड़ी नगर में, और उसके बाद अब अलग अलग घर हैं। लेकिन ये है कि ये जगह हमेशा से अच्छी रही है। लोग जो भी आए हैं यहाँ पर हमेशा अच्छा काम किया। आज के मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है, अगर कुछ बता सकें? प्रोग्रेसिव का मुद्दा है, प्रोग्रेशन का मुद्दा है, अच्छे भारत का मुद्दा है मोदी जी ने। और जो हमारे जितने लोग, स्पेशली हमारे यारी रोड पे जब भी काम होता है अच्छा काम होता है सर में। ठीक है।